गाफिल होके अन्नपान वस्त्र छोड़े और जंगल में रहने लगे। जैसे बन के खग मृग गज हरिण रीछ आदि तद्वत फल फूल मूल पत्र तृण पवन आहार करने लगे तो शरीर छूटे उपरांत जंगल के पशु होएंगे और ब्रह्मांड में बासा रखते हैं सो नववासी पक्षी होएंगे और पौराणिक शियार होंगे। सन्यासी ज्ञान मद में माते कि हम ब्रह्म और जगत सब इंद्रजालवत झूठा, तो ये ब्रह्म होके जगत में ही बने रहे, अंत में इनकी स्थिति कहाँ है। नाहक ब्रह्म में पड़े जगत रूप आत्मा बने, पारख बिना जगत आत्मा एक ही है कह करके जगत के जगत में ही आए। नाना योनि ब्रह्म होके भोगते हैं। ये 8 मद में सब संसार माते और गाफिल होके बंधन में पड़े। एक तो जो है कि देहमद है, दूसरा स्त्री मद है, तीसरा धनमद है, चौथा राजमद है। ये खानी वाग के 4 मद, विद्या मत, तप मत, ज्ञान मत, सिद्धि मत, ये वाणी भाग के 4 मद, 8 मद है। इसी में सब उन्मत्त हुए। योगी का योग मत, योग में उन्मत्त हुए, योगाभ्यास और ध्यान करते करते ये जो है कि योगियों का उन्मत्तता बंधन। पंडित माते परिपुराण, पुराण विद्या मत में ये पंडित लोग उन्मत्त हुए, पुराण पढ़ के गपास तक असत्य का जो है वर्णन करके अपने भूलते दूसरे को बुलाते। तपस्वी लोग तपस्या के मद में मान उन्मत्त हुए, हम बड़े कहा करके, परंतु वो सब धोखे के धोखे में पड़े। सन्यासी अहम ब्रह्म जगत ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म, वे हमें कहते हैं अहंकार करके। सन्यासी जो है कि वही ज्ञान मद में माते। सन्यासी का ज्ञान मत, तपस्वी की तपस्या मत, पंडितों का जो है कि वही विद्या मत, योगियों का योग मत। इसी तरह से सब उन्मत्त हो करके मनुष्य जीवन बिताए। तो अब तुम इनमें से कोई मत नहीं करना, योग मत नहीं लेना, विद्या मत नहीं लेना, तपस्या मत नहीं लेना, ज्ञान मत नहीं लेना। सब मदों को परित्याग करके निर्मद हो करके अपने हंसपद पारक पद में स्थिर हो रहना, ये इसका भाव है। मौलाना माते पड़े मुसाफ, काजी माते बेनिसाफ, संसारी माते माया के धार, राजा माते करे अहंकार। 4 और 5 सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, मौलाना मुसलमानों के मौलवी लोगों को कहते हैं। तो मौलवी लोग मुसाफ पढ़ के माते, उनके ग्रंथ किताब उसको मुसाफ कहते हैं, तो उसको पढ़ करके उन्मत्त हुए। पर जब इनका शरीर छूटेगा तब मुसाफ भूल जाएगा और मुर्गे की योनि में जाके बांग पुकारा करेंगे मौलवी। काजी माते दे निसाफ। और मुसलमानों के काजी जो न्याय करने वाले न्यायाधीश होते हैं मुसलमानी मत में, नाना शरीयत के वाणी पढ़ करके उन्मत्त हुए, पर अंत में सब भूल जाएगी। बिना पारख जीव की स्थिति कहाँ होगी। इसलिए गाफिल होके बकरे की योनि में जाएंगे, अपना कर्म भोगते रहेंगे। तो ऐसे जो है कि मौलाना उन्मत्त है, काजी भी उन्मत्त है। निसाब क्या देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। अन्याय को ही जो है कि इंसाफ निसाब कहते हैं, तो इनके कोई निसाब भी नहीं देते हैं। तो मौलवी के शरीर ही जो है कि मुसाफ पढ़ के उन्मत्त नहीं होना है, काजी के शरीर ही व्यवहारिक इंसाफ करके भी जो है उन्मत्त नहीं होना, घमंडी नहीं होना। ये सब परित्याग करके सदाचारी
और सत्संगी अपने सुधार करने वाला होना। संसारी माते माया के द्वार, राजा माते करे अहंकार। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, संसारी पुत्र स्थिर, स्त्री धन जाति पाति कुल गोत्र आदि विषय में उन्मत्त हो रहे हैं, परंतु देह छूटने पर सब यहाँ के यहीं रह जाएगा। श्वान, सूकर, कुत्ते और सुअर आदि की योनियों को प्राप्त होंगे। राजा राजमद में माते, तो जब शरीर नाश होगी, मर जाएंगे, तब राज पदवी छूट जाएगी और हाथी की अथवा अनेक पाप योनि में जाएंगे। जैसी वासना पैसा उनका देह धारण होगा। इसलिए माया के धार में संसारी जैसे मारे जा रहे हैं, उन्मत्त होके तैसे तुम लोग उन्मत्त होके नहीं मारना। माया के धार में कभी उन्मत्त नहीं होना, वाणी के धार में उन्मत्त नहीं होना। जैसे राजा लोग जो है कि अहंकार करके उन्मत्त होते हैं, तैसे उन्मत्त नहीं करना, अधिकार का मत नहीं करना। किसी में जो है कि अपने भूलना नहीं। सच्चा सरल मनुष्य भक्त और संत का आचरण करके अपने जीवन सरलता से बनाना, अपना उद्धार हो, सुख शांति हो, ये कार्य करना। ऐसा इसका भाव समझ करके अपना उद्धार करो, ये भाव है। माते सुखदेव उद्धव अंगूर, हनुमंत माते ले लंगूर, शिव माते हरिचरण सेव, कल माते नामा जय देव। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, अरे सभी गाफिल हुए, कोई परिस्थिति को प्राप्त हुए नहीं। देखो सबों की वाणी प्रत्यक्ष है। सुखदेव भी अब वो अवधूत अनंग दड़ंग रहने वाले बाल ब्रह्मचारी हुए हैं, तो वो वाणी के मद में ही उन्मत्त होते रहे। वाणी कल्पना के मद उनको भी चढ़ी, वो कुछ छूटे नहीं। उद्धव भक्त, कृष्ण के भक्त हुए। अब इधर जो है कि अर्जुन को गीता सुनाया था, उद्धव को भागवत का ज्ञान सुनाया था कृष्ण जी ने। अब इधर जो है कि यदुवंश संहार होने के पहले ही उद्धव को बद्रिकाश्रम में जाके तपस्या करो करके कृष्ण जी ने भेज दिया था। अक्रूर भी जो है कि कृष्ण जी के नातेदार ही था, भक्त था। तो सुखदेव माते वाणी कल्पना में, उद्धव भी वाणी की में उन्मत्त हुए, अक्रूर भी वाणी में और विषय में उन्मत्त हुए। हनुमान भक्त रामचंद्र के भक्त हुए। ले लंगूर पूंछ को कहते हैं, क्योंकि हनुमान को सभी पूछते हैं, इसलिए बड़ी लंबी पूंछ है उनकी, बाहर की पूंछ नहीं। यानी उनके पराक्रम होने से सभी कोई हनुमान से बल चाहते हैं, सहायता चाहते हैं। जय बजरंगबली की, जय हनुमान की कहा करके गरजते हैं, वही पूंछ है। सब पूछते हैं कहाँ है हनुमान, कहाँ हनुमान, लो उनको, वो संहार करेंगे ये दुष्टों को। लंगूर कहते हैं वही पूछे के लिए। तो ये भी लेकर के अब ये सब उन्मत्त हुई है, माने स्वरूप स्थिति नहीं हुई, पारक स्थिति नहीं है। सबक बाणी पढ़ते, सुखदेव माते, उद्धव माते, अक्रूर आदि जो ज्ञानी हुए, तो सबों का मत प्रथम वास्तलक है, इसके आगे कोई पार पाया नहीं। सब गाफिली में रहे, इसलिए आवागमन में ही पड़े। हनुमान अपने लंगूर कहते हैं दुम के बल से, अपने दुम माने क्या है, अपना शक्ति पराक्रम के बल से, भक्ति के बल से गाफिल हुए। अब इधर जो है कि पूंछ वाला बंदर बना के दिखला दिया, वो तो खाली दिखाने भर का है। वो शक्तिशाली रहे गदा प्रहार करने में, गदा लिए रहते थे, वो तो मनुष्य रूप में थे। अब एक बंदर रूप में दिखाया फर्क दिए हैं, तो उनके लंगूर ले करके हनुमान भी जो है कि राम की भक्ति में और अपने बल पराक्रम के घमंड में उन्मत्त होते रहे।
तभी इनका भी शरीर छूटा तो जो है सुखदेव का भी शरीर छूटा, उद्धव का शरीर छूटा, क्रूर का शरीर छूटा, हनुमान का शरीर छूटा, इन सब किसी का भी शरीर रहा नहीं। हनुमान अपने दम के बल से और भक्ति के बल से गाफिल हुए, आखिर वो भी जगत जाल में रहे बिना पार। शिव माते हरिचरण सेव, कली माते नामा जय जय। शिव माते भक्ति विषय में, हरि के चरण की सेवा में, यानी विष्णु की भक्ति करते रहे। विष्णु भक्ति को शिव ने जो है कि दृढ़ कर लिया, विष्णु को जो है कि चौधरी बनाया, मालिक बनाया, राजा बनाया। अब उनके जो है भाव भक्ति करते रहे, हरि के चरण की सेवा। तो जो है कि में लगे रहे शिव माते भक्ति विषय में, परंतु मिथ्या धोखा उनके भी परखने में नहीं आया। तो अंत में स्थिति कहाँ होगी, आखिर जगत जाल में आए, जगत रूप ब्रह्म हो रहे बिना पारे। अब कली कहिए संसार, कलयुग में संसार में नामा कहिए नामदेव और जयदेव पंडित, गीत गोविंदकार, तो सब भक्ति में दीवाने हुए। माते ये भी वाणी कल्पना में विषय में, ये तो क्या है, गृहस्थ तो थे ही थे, नामदेव भी गृहस्थ थे, जयदेव भी गृहस्थ थे। जयदेव पंडित गीत गोविंदकार ये कबीर साहब पहले हुई है, इनका शरीर भी पहले ही छूट गया है। नामदेव जयदेव का जो है कि खाली कीर्तिवर रही, कबीर साहब से भेंट मुलाकात तो हुई नहीं, पहले ही शरीर छूट गया। तो वही प्रसिद्धि के कारण से उनका नाम उल्लेख कर दिए हैं। तो कली रूप संसार में और कलियुग में नामदेव जयदेव हुए तो सब भक्ति में दीवाने हुए, परंतु कल्पना उनके भी परखने में न आई, इसलिए फिर योनि संकट भोगते रहे, आवागम में करते रहे। इनके जो है कि स्वरूप स्थिति पारक बोध न होने से भवन से छूट नहीं पाए, इसलिए इनका पक्ष नहीं लेना। और जो है कि उनके भी स्थिति नहीं हुई तो उनके पक्ष लेने वाले का क्या स्थिति होगा। तो ऐसे वाणी में भी जो है नहीं भूलना, खानी में नहीं भूलना, किसी बात का जो है कि अहंकार नहीं लेना, भक्ति का अहंकार नहीं लेना, और जो है कि शिव जी के शरीर की हरिचरण की सेवा में नहीं जो है भूलना, नामदेव जयदेव के शरीर की भी उन्मत्त नहीं होना। सब वाणी प्रपंच विषय जाल परित्याग करके अपने चेतन हंसपद पारक पद में ही स्थिर हो रहना, ये तुम्हारे जो है मनुष्य जीवन उसी में सफल होगा। नहीं तो शरीर तो एक दिन छूटेगा, अभ्यास बस 100 बंधन में पड़ जाओगे। इस बात को ठीक से समझ करके अपने जीवन सफल करो, ये इसका अभिप्राय है। सत्य सत्य कहें सुमृत वेद, जिस रावण मार्यो घर के भेद, चंचल मन के अधम काम, कहें कबीर भज राम नाम आसन। सत्य सत्य कहे सुमृत वेद, जस रावण मार्यो घर के भेद। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, अरे सब नाना प्रकार के धोखा स्मृति वेद सत्य सत्य कह के जीव को दिलाता है। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। वेद में भी यही बात सत्य है, शास्त्र स्मृति शास्त्र में भी कहते हैं यही बात सत्य है। वेद शास्त्र की बात ही सत्य है, ऐसा कह कह करके गुरुआ लोग दिलाते हैं। और वेद के भरोसे सब जीव भ्रम में पड़े हैं, शास्त्र के भरोसे भूले हैं, और कोई निज स्वरूप पारक स्वतंत्र निष्पक्ष होके न्याय निर्णय नहीं करते। और कोई अधिक शंका करना चाहता है तो वेद और गुरुआ लोग उसे रोकते हैं, कहते हैं कि वेद बाह्य शंका मत करो। इस प्रकार से गुरुआ लोगों के भेद से जीव मारे जाते हैं। जैसे घर के भाई विभीषण के भेद देने से
राम के हाथ से रावण मारा गया। वैसा जीव की कल्पना से दूसरे जीव अबोध मारा जाता है। हे संतो, चंचल मन के अधम काम, कहीं कबीर भज राम नाम। ये सब चंचल मन के अधम काम है, सब धोखा। तो सगुण राम और निर्गुण नाम दोनों परख के छोड़, कारक स्वरूप पर स्थिर हो रहो। तो ऐसे समझाते हैं। सब कोई सत्य सत्य कहते हैं, मिथ्या को भी सत्य कहते हैं। इसका परीक्षा करो। वेद का पक्ष नहीं लेना, शास्त्र का पक्ष नहीं लेना, पुराण का पक्ष नहीं लेना, पुराण का पक्ष नहीं लेना, और जो है कि बड़े बड़े ऋषियों का पक्ष नहीं लेना, देवताओं का पक्ष नहीं लेना, और जो है कि ऋषि मुनियों का पक्ष नहीं, किसी का पक्ष नहीं लेना। पक्ष लेने वाला पशु होता है। निष्पक्ष न्याय निर्णय सच्चा मनुष्य हमसे होता है। इसीलिए जो है कि सभी कोई अपना अपना बात सत्य है सत्य कहते हैं, तो उनके कहने मात्र से सत्य नहीं होता है, निर्णय करने से होता है। तो वेद को वैसे पढ़ लो, शास्त्र को भी पढ़ लो, कुरान को भी देख लो। खाली उनके सत्य सभी बात सत्य कहने से उतनी जो है कि भ्रम से सबको सत्य मानने से नहीं होता है। उसमें क्या सत्य है क्या मिथ्या है तो छानबीन करो, निर्णय करो, पता लगेगा। सभी सत्य है कहना गोलमाल करना होता। जैसे रावण घर के भेद से, विभीषण के भेद देने से राम के हाथों मारा गया, तो ऐसे ही जो है विनाश तो जो है कि अपने घर के भेदों के से भेद पा करके हानि होता है, विनाश होता है, व्यवहार बिगड़ता है। जैसे एक जीव दूसरे जीव को फंसाते हैं, बुलाते हैं और जो है कि भरमाते हैं, बंधन में डालते हैं, तो उसके जो है कि बंधन में नहीं पड़ना, उसके जो है कि भेद में नहीं पड़ना, उसके जाल में नहीं पड़ना, कपट में नहीं पड़ना, न खाने के जाल में पड़ना, न वाणी के जाल में पड़ना, न मत पंथे के जाल में पड़ना, अपने मन के जाल में भी नहीं पड़ना। चंचल मन के, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चंचल मन के अधम काम होता है। जहाँ मन चंचल है अच्छा काम थोड़ी होता है। कहीं चोरी का, कहीं व्यभिचारी का, कहीं छल का, कहीं कपट का, कहीं झूठाई का, कहीं पाखंड का, निंदा मिथ्या गाली का और क्रोध ऐसा मान छल कपट का, ऐसी काम होता है। मन ही चंचल है, स्थिर नहीं, शांत नहीं, पवित्र नहीं, तो काम उसके के अधम होता है, खराब होता है, गंदा होता है, बंधन कारक होता है, बुलाने वाला होता है, भटकाने वाला होता है, उसको झगड़ाने वाला होता है। इसलिए मन को स्थिर करो, उसके कार्य शुद्ध करो, उत्तम कार्य, पवित्र कार्य, निर्मल कार्य, शुद्ध हंस गति से चलने वाला, ऐसा जो है कि शुद्ध शांत मन को बनाओ कि उसमें काम जो है कि बिल्कुल अच्छा होने लगे। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कहीं कभी वज्राम नाम, इसका भी दो ही अर्थ है। एक तो सगुण साकार राम, दूसरा निर्गुण निराकार राम। जो माना है कल्पना अनुमान, उसको तो परित्याग करो, उसमें भागो। और दूसरा राम, रमैया राम जो निचैतन्य स्वरूप है, नाम उसका परखबोध, तो भजना, याद, स्मृति बनाए रखना, उसका भूलना नहीं। स्वस्वरूप की स्मृति, स्वस्वरूप से भिन्न की विस्मृति, ऐसे करो। तब ये वर्तमान जीवन में ऐसी स्थिति बनाओ। ब्रह्मभूल कल्पना, ये तो आराम का, विषय का, जो आनंद का, सुख का आनंद न रहे मन में। दूसरा जो है कि अनुमान कल्पना, ब्रह्मानंद, योगानंद की जो है चाहना न रहे। आज फिर अपना ही स्थिति ठहराओ, स्वतंत्रता, निवृत्ति,
निर्विकार निश्चलता का बना रहे। इस तरह से कबीर साहब का कहना है कि अपने स्वरूप स्थिति में ही शांत निर्भ्रांत निश्चल होकर आयु पूरा करो, अपना जीवन सफल करो। ये 10 जो है कि बसंत की आखिरी तक में ये भाव बतलाया है। बसंत 11 शिव काशी कैसी भई तुम्हार अजहू हो शिवदेव विचार शोभा चंदन अगर पान घर घर सुंदत हुए पुराण। एक और दो चक्कर। बसंत 11 में शिव से पूछ रहे हैं, शिव काशी कैसी भई तुम्हारी अजहू हो शिव लेहु विचार। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, शिव महादेव को कहते हैं। जैसे काशी में विश्वनाथ महादेव निवास करते थे, ऐसा बतलाया है। अभी भी विश्वनाथ की वहाँ पर प्राधान्यता है मंदिर का। तो शिव कहते हैं आनंद को, आनंद कहिए ब्रह्म को, ब्रह्म कहिए परमहंस को, परमहंस कहिए जो साधन चतुष्टय संपन्न हो करके फिर वेदांत श्रवण मनन करके देह की विस्मृति किए और बाल पिशाच उन्मत्त मूक जड़वत दशा को प्राप्त हुए सतूर में रहित हुए तो शिव तो परमहंस। और परमहंस कहते हैं आत्मविद